तत्पाद पंकज वनाश्रयिणः, आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले युद्धे जयम लभन्ते, युद्ध में विजय को प्राप्त करते हैं। अभी पूर्व काव्य में तो व्यूह रचना का भेदन था, अब की बार जय पराजय का निर्णय है। तो आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले, अर्थात जिनको आपके चरण कमल वन की शरण प्राप्त हुई है, वे युद्धे जयम लभन्ते, युद्ध में विजय को प्राप्त करते हैं। कैसे युद्ध में? तो युद्ध की पराकाष्ठा का चित्रण है। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, कुंत का अर्थ भाला, लंबा डंडा हो तो वो कुंत कहलाता है, भाला। तो उस कुंत के अग्र, अग्र का अर्थ उसका नुकीला भाग, तो भाले के नुकीले भाग से भिन्न गज, भिन्न का अर्थ होता है फाड़े हुए, दो भागों में विभाजित जो गज हैं, हाथी हैं, रणहस्ती यानी युद्ध के हाथी हैं, उनके शोणित वारिवाह, रक्त रूपी जल प्रवाह, अर्थात उन हाथियों को भालों से फाड़ दिया गया है युद्ध में, तो जो रक्त प्रवाह निकल रहा है उनका, वो सरिता के समान है। एक 70 केजी वजन वाले स्वस्थ मनुष्य में 5 लीटर रक्त होता है, तो हाथी में कितना होता होगा जिसका वजन 6000 किलो है। तो ऐसे रणहस्ती के रक्त की वारिवाह सरिताएं उस रणांगण में बह रही है, और उस रक्त प्रवाह में वेगावतार तरणातुर योध भी में, वेग पूर्वक, अवतार का अर्थ होता है उतरना, तरण का अर्थ होता है उस पार हो जाना, तो वेग पूर्वक उतरने वाले और पार होने वाले जो आतुर योद्धा हैं, आतुर का अर्थ है उतावले, उन योद्धाओं के कारण युद्ध की स्थिति भीम अर्थात भयंकर है। ऐसे भयंकर युद्ध में जहां योद्धा परस्पर मरने मारने की धुन में संलग्न होकर आवेश से भरे हुए हैं और अपनी पूरी शक्ति लगाकर जय पराजय की अवस्था को छूने वाले हैं, उस भयंकर युद्ध में विजित दुर्जय जेय पक्षाह, विजित कर लिया है, पराजित कर दिया है, दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य, जेय पक्ष विपक्ष शत्रु पक्ष को जिन्होंने ऐसे होते हुए तत्पाद पंकज वनाश्रयिणा, आपके चरण कमल वन का आश्रय लेने वाले भक्तजन जयम लभन्ते, विजय को प्राप्त कर लेते हैं।